नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने करवा चौथ के दिन हमें भूलकर भी वो कौन से कार्य नहीं करना चाहिए जिसे करने से आपके जो व्रत किया है उसका फल आपको नहीं मिल पाता। चलिए जानते हैं वो कौन सा कार्य है जिसे हमें व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए, इन नियमों को भूलना नहीं चाहिए। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत करती है, आप सबको ही पता है। और इस व्रत को करने के लिए विशेष कुछ नियम हैं जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये मान्यता है कि ये नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर हम ये नियमों का उल्लंघन करते हैं अर्थात उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो व्रती महिलाओं को व्रत का फल नहीं मिल पाता। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से कार्य है जो करवा चौथ के दिन हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अर्थात वो कौन से नियम है जो हमें भूलना नहीं चाहिए करवा चौथ के व्रत रखते समय। सबसे पहला नियम ये है कि हमें अर्थात हर सुहागन को इन वस्तुओं का अक्सर रखना होता है ध्यान। जैसे करवा चौथ के दिन सुहागन को ये ध्यान रखना चाहिए कि सुहागन की वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, बिंदियाँ और सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान पर नहीं फेंकना चाहिए। एक बात और विशेष रूप से हम आपको कहते हैं कि यदि आप चूड़ियाँ पहनते समय चूड़ी टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में बहा दें और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए उसे नदी या तालाब में बहाने से आपके पति की आयु लंबी होती है और उनके जितने भी कष्ट थे वो सब दूर हो जाते हैं, ऐसे मान्यता है। और दूसरा कार्य है जो हमें ध्यान में रखना है जिसे करने से पति की लंबी आयु होती है अर्थात पति की उम्र में बढ़ोतरी होती है। करवा चौथ के दिन सिलाई, कढ़ाई और कटाई नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ और आपको भूलकर भी इस दिन कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और करवा चौथ वाले दिन जो महिलाएं व्रत रख रही हैं उनके लिए विशेष रूप से ये बात का ध्यान रखना चाहिए जैसे पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे कार्य इस दिन को नहीं करना चाहिए। ये कार्य करना वंचित माना जाता है। इस दिन आपको समय व्यतीत करने के लिए इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथाएं सुननी चाहिए अर्थात पढ़नी चाहिए। और आप साथ ही साथ भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। ऐसे कार्य करने से करवा महारानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनती है और आपके पति की उम्र में बढ़ोतरी होती है अर्थात पति की उम्र लंबी हो जाती है। चलिए अब हम जाने कि करवा चौथ के दिन आपको कौन से भोजन करना चाहिए अर्थात कौन से भोजन वर्जित माना जाता है। इस दिन आपको करवा चौथ के दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडे और मुर्गे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए अर्थात इन चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए कि इस नियमों का पालन केवल व्रती महिलाओं को ही नहीं बल्कि उनके पतियों को भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि अगर इस दिन इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो व्रत करने का कोई महत्व नहीं होता अर्थात जो भी महिलाएं व्रत करती हैं उनका व्रत व्यर्थ ही हो जाता है और करवा माता भी व्रती पर प्रसन्न नहीं होती।
किसी को भी भूलकर ये वस्तुएं दान में ना दें। करवा चौथ व्रत के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो भूलकर भी उजले, भूरे या काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी को भी भूलकर दूध, चावल, दही या उजला वस्त्र दान में नहीं देना चाहिए, अर्थात उजला वस्त्र दान में नहीं देना चाहिए, अर्थात नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक दिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़े का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु में बढ़ोतरी होती है, अर्थात पति की आयु लंबी होती है। करवा चौथ के दिन कभी भी गलती से भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी भी तरह का ख्याल मन में नहीं लाना चाहिए और इस दिन किसी की भी बुरी ख्याल अपने मन में नहीं सोचना चाहिए। साथ ही साथ किसी अन्य सुहागन स्त्री को भला, बुरा या श्राप देने की गलती नहीं करनी चाहिए और घर में कलेश नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा करवा चौथ के दिन भूल कर भी हमें कौन से कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम जो व्रत रखते हैं उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता के बारे में कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारियाँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।